अगर आप अभी कॉलेज में हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं या पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं और अगर आप स्टॉक मार्केट में करियर बनाना चाहते हैं तो मेरे ख्याल से NISM सर्टिफिकेशंस आपकी हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सर्टिफाइड सर्टिफिकेट्स होते हैं। तो इनकी जो रिकॉग्निशन है वो ऑल ओवर इंडिया है। तो इसी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि NISM सर्टिफिकेशंस आपको काफी नॉलेज भी दे सकते हैं और इन सर्टिफिकेट्स का रिकॉग्निशन भी ऑल ओवर इंडिया है, तो ये सर्टिफिकेट्स किए जा सकते हैं। लेकिन अब सवाल ये आता है कि कौन सा सर्टिफिकेट किया जाए, क्योंकि NISM की अगर आप वेबसाइट पर जाएंगे तो आप पाएंगे कि वहां पे 28 सर्टिफिकेट्स हैं। अब आप 28 सर्टिफिकेट्स तो कर नहीं सकते और करने भी नहीं चाहिए, क्योंकि सारे सर्टिफिकेट्स इतने इम्पोर्टेंट नहीं हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ऐसे कौन से टॉप 3 बेस्ट NISM सर्टिफिकेशंस हैं जो आपको करने चाहिए, और अगर आप ये सर्टिफिकेशंस करते हैं तो आपको जॉब मिलने में किसी ना किसी टाइप की हेल्प जरूर होगी। और अगर आप जॉब करना नहीं भी चाहते तो इन सर्टिफिकेशंस के बारे में जानकर इनकी PDF बुक पढ़कर आप काफी ज्यादा नॉलेज गेन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं उन सर्टिफिकेशंस के बारे में। अब सबसे पहला सवाल ये आता है कि हम NISM सर्टिफिकेट्स क्यों करें। दोस्तों, NISM सर्टिफिकेट्स जो है वो सेबी के द्वारा बनाई गई एक पब्लिक ट्रस्ट इशू करती है, जिसको 2006 में स्टैब्लिश किया गया था। उस पब्लिक ट्रस्ट का नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट, NISM। और इस NISM का काम है स्टॉक मार्केट में जो स्टैंडर्ड्स हैं उनकी क्वालिटी को सुधारना, यानी कि जो स्टॉक मार्केट के लोग हैं उनकी एजुकेशन को एनहेंस करना, ये NISM का काम है। और इसी वजह से ये लोग काफ़ी सारे सर्टिफिकेट्स प्रोवाइड करते हैं। तो अगर आप स्टॉक मार्केट में अपना करियर बिल्ड करना चाहते हैं तो मेरे ख्याल से आपको NISM सर्टिफिकेट्स ज़रूर करने चाहिए। लेकिन दोस्तों, अब सवाल ये आता है कि अगर आप जॉब ढूंढ रहे हैं तो आपका एम्प्लॉयर ये सर्टिफिकेट्स को क्या प्रेफरेंस देगा, या ये सर्टिफिकेट सिर्फ एक रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हैं। दोस्तों, इसका जवाब है कि ये जो NISM सर्टिफिकेट्स हैं ये एक रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हैं, यानी कि ये एक मैंडेटरी सर्टिफिकेट है जिसकी वजह से आपकी जॉब लग पाएगी। अगर आपके पास ये सर्टिफिकेशंस नहीं है तो आपको स्टॉक मार्केट में कुछ जॉब्स नहीं मिल सकती। लेकिन एम्प्लॉयर्स ऐसे सर्टिफिकेट्स को प्रेफर नहीं करते हैं, क्योंकि ये एक रिक्वायरमेंट है, मैंडेटरी सर्टिफिकेट्स हैं। तो जाहिर सी बात है हर किसी को ये सर्टिफिकेट्स करने पड़ेंगे। बहुत इजीली कोई भी ये सर्टिफिकेट्स कर सकता है। तो इसी वजह से मैं ये कहना चाहूंगा कि आप वही NISM सर्टिफिकेट्स करें जो कि आपकी जॉब लगने में हेल्प कर सकें। अब दोस्तों, अगर मैं बात करूं अपने 3rd नंबर के सर्टिफिकेशन की, तो उसका नाम है NISM सीरीज 9 मर्चेंट बैंकिंग सर्टिफिकेशन। अब ये मर्चेंट बैंकिंग का सर्टिफिकेशन अगर आप करते हैं तो आपको मर्चेंट बैंकिंग के बारे में अच्छी नॉलेज होगी। मर्चेंट बैंकिंग क्या होती है, एक मर्चेंट बैंकर का काम क्या होता है, ये जो इंडस्ट्री है पूरी कैसे ऑपरेट करती है, इन सब चीज़ों का आपको बेसिक नॉलेज मिलेगा। लेकिन ये सर्टिफिकेट उन्हीं को करना चाहिए जो कि MBA फाइनेंस एक बहुत अच्छे कॉलेज से कर रहे हैं, या तो वो CFA, FRM ऐसे कोई भी सर्टिफिकेशंस कर रहे हो जिसका रिकॉग्निशन ऑल ओवर वर्ल्ड हो। तो अगर आप ये NISM सर्टिफिकेशन सिर्फ अकेला करते हैं और आपके पास MBA वगैरह कुछ भी नहीं है तो आपको शायद से जॉब नहीं मिलेगी, क्योंकि जो मर्चेंट बैंकर्स हैं वो बहुत ही अच्छे कैंडिडेट्स को चूज करना प्रेफर करते हैं, वो किसी भी कैंडिडेट को जॉब नहीं देंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप ये सर्टिफिकेट्स MBA और CFA जैसी डिग्रीज के बिना करेंगे तो इसका कोई रिलेवेंस नहीं होगा। लेकिन अगर आप MBA फाइनेंस हैं, अच्छे कॉलेज से MBA कर रहे हैं और उसके बाद ये सर्टिफिकेट्स करना चाहते हैं तो मेरे ख्याल से ये काफ़ी अच्छा वैल्यू एडिशन होगा। अब दोस्तों, सवाल क्या आता है कि आपको हायर कौन करेगा। तो मर्चेंट बैंकर्स आपको हायर कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट बैंकर्स आपको हायर कर सकते हैं। अब जो लोग नहीं जानते मर्चेंट बैंकर्स क्या होता है, उनको समझाने के लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लेते हैं कि मेरी एक रियल एस्टेट फर्म है जहां पे मैं फ्लैट्स बंगलोज अपने कस्टमर को बनाकर बेच रहा हूं, और मुझे एक नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है और मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है। और मैं ऐसा चाहता हूं कि जो मेरे शेयर्स हैं वो मैं इन्वेस्टर्स को IPO के थ्रू बेच पाऊं। तो दोस्तों, IPO की जो भी प्रोसेसेस होती हैं, IPO कैसे लाया जाए, ये सारे जो भी IPO से रिलेटेड काम होते हैं ये सारे किए जाते हैं मर्चेंट बैंकर के द्वारा। जो मर्चेंट बैंकर है वो एक कंपनी को गाइड करता है पैसा रेस करने में। अब जैसे मैं एक रियल एस्टेट कंपनी चला रहा हूँ, मुझे पैसा चाहिए, तो मैं मर्चेंट बैंकर के पास जाऊंगा और उससे बोलूंगा कि भाई मुझे इक्विटी से पैसा रेस करना है, आप IPO के थ्रू मेरा पैसा रेस करवाइए, या अगर मुझे डिबेंचर्स के थ्रू पैसा रेस करना है, कर्जे के थ्रू पैसा रेस करना है, तो मर्चेंट बैंकर्स मुझे डिबेंचर्स इश्यू करवा के पैसा रेस करने में हेल्प करेंगे। अब ये जॉब्स जो है वो बहुत हाई क्वालिटी होती हैं, तो जाहिर सी बात है कि आपको स्टार्टिंग में इन जॉब्स का मिलना थोड़ा मुश्किल है अगर आप अपना करियर अभी बस स्टार्ट ही कर रहे हैं तो। अब अगर मैं बात करूं टॉप मर्चेंट बैंकर्स की इंडिया के अंदर, तो दोस्तों इमाम सिक्योरिटीज एक अच्छा मर्चेंट बैंकर है, SBI कैपिटल मार्केट्स, ICICI सिक्योरिटीज, कोटक बैंक,
और ऐसे बहुत सारे मर्चेंट बैंकर्स हैं इंडिया के अंदर। अब दूसरे सर्टिफिकेशन के बारे में बात करने से पहले मैं आपसे बोलना चाहूँगा दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा इस वीडियो को और सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल को ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए। अब अगर हम बात करें अपने सेकंड नंबर के सर्टिफिकेशन की, तो उसका नाम है NISM सीरीज 15 रिसर्च एनालिस्ट सर्टिफिकेशन। अब दोस्तों, अगर आप ये सर्टिफिकेट करते हैं तो स्टॉक मार्केट में किस टाइप से रिसर्च की जाती है आपको उसके बारे में एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी। फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है, एक रिसर्च एनालिस्ट का क्या रोल होता है, क्या ड्यूटीज होती हैं, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, इन सबका नॉलेज आपको मिलेगा अगर आप ये सर्टिफिकेशन करते हैं। तो अगर आप इसकी PDF बुक भी पढ़ेंगे तो भी मेरे ख्याल से आपको बहुत अच्छा नॉलेज मिलेगा अगर आप इसका एग्जामिनेशन क्लियर नहीं करना चाहते तो। अब दोस्तों, इसमें ग्रेजुएशन इनफ है एक जॉब पाने के लिए, आपको PG करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप एक ग्रेजुएशन करेंगे और आपको स्टॉक मार्केट में अच्छा नॉलेज है तो आपको एंट्री लेवल की या मिड लेवल की एक अच्छी जॉब मिल जानी चाहिए स्टॉक मार्केट के अंदर। अगर आप ये सर्टिफिकेट करेंगे तो आपको फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस का अच्छा नॉलेज हो जाएगा। अब सवाल ये आता है कि आपको हायर कौन करेगा। अब दोस्तों, अगर आप ये सर्टिफिकेट करते हैं तो आपको इक्विटी रिसर्च फर्म हायर कर सकती हैं। इक्विटी रिसर्च फर्म्स वो फर्म होती हैं जो कि इक्विटी रिपोर्ट्स बनाती हैं, किसी स्टॉक के ऊपर रिकमेंडेशन देती हैं, वो आपको हायर कर सकती हैं। एडवाइजरी फर्म्स हायर कर सकती हैं जो कि अपने क्लाइंट्स को एडवाइस करती हैं कि कौन से स्टॉक्स खरीदे जाएं, कौन से नहीं खरीदे जाएं। तो एडवाइजरी फर्म में आपकी जॉब लग सकती है। आप एक ब्रोकर के यहाँ जॉब कर सकते हैं क्योंकि ब्रोकर भी कभी कभी एडवाइजरी सर्विसेज चलाते हैं अपनी फर्म में। तो अगर आप रिसर्च फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो मेरे ख्याल से ये सर्टिफिकेशन बिल्कुल मस्ट है आपके लिए। अब दोस्तों, जो फर्स्ट नंबर पे सर्टिफिकेशन आता है उसका नाम है NISM सीरीज 8 इक्विटी डेरिवेटिव सर्टिफिकेशन। अब अगर आप ये सर्टिफिकेशन करते हैं तो आपको इक्विटी डेरिवेटिव मार्केट्स की अच्छी नॉलेज मिलेगी। आपको ये पता चलेगा कि फ्यूचर्स क्या होते हैं, ऑप्शंस क्या होते हैं, एक इक्विटी डीलर का क्या काम होता है, क्या ड्यूटीज होती हैं, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। और ये सर्टिफिकेट NISM का मेरे ख्याल से वन ऑफ द मोस्ट ईजीएस्ट सर्टिफिकेशन है। इससे आसान सर्टिफिकेट मेरे ख्याल से NISM की पूरी सीरीज में नहीं होगा। और अगर आप ये सर्टिफिकेशन करते हैं और आप एक ग्रेजुएट हैं तो मेरे ख्याल से आपको एंट्री लेवल की जॉब बहुत ईजिली मिल जाएगी दोस्तों। अगर आप ये सर्टिफिकेट करेंगे तो आपको ऑप्शंस, फ्यूचर्स, कस्टमर डीलिंग का अच्छा नॉलेज मिल सकता है। इससे आप सेल्स और कस्टमर डीलिंग डिपार्टमेंट में जॉब पा सकते हैं। अब सवाल ये आता है कि आपको हायर कौन करेगा। इंडिया में दोस्तों जो ब्रोकर्स हैं वो आपको हायर कर सकते हैं अगर आपने इक्विटी डेरिवेटिव्स का सर्टिफिकेशन किया है तो। इंडिया में आपको HDFC सिक्योरिटीज, ICICI सिक्योरिटीज, SMC ग्लोबल सिक्योरिटीज और ऐसे बहुत सारे ब्रोकर्स हैं जो कि आपको इस रोल के लिए हायर कर सकते हैं। यहाँ पे आपको सेल्स करना होगा, कस्टमर से डील करना होगा, यही आपका मेन काम होगा। कस्टमर्स के बिहाफ में आपको ऑर्डर एग्जीक्यूट करने होंगे प्लेटफॉर्म में। तो अगर आप ये सर्टिफिकेट करते हैं तो आपको इस टाइप की जॉब मिल सकती है। तो दोस्तों, ये थे मेरे ख्याल से NISM के बेस्ट सर्टिफिकेशंस जो कि हर एक आदमी को करने चाहिए अगर वो स्टॉक मार्केट में अपना करियर बनाना चाहते हैं। तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं अगर आपको कोई डाउट हो NISM सर्टिफिकेशंस के बारे में, और अगर आपको कोई दूसरी डिटेल चाहिए NISM के बारे में, जैसे कि फीस क्या है, कितना टाइम लगता है इन सर्टिफिकेट्स को करने में, तो आपको मैं वेबसाइट की लिंक दे दूंगा। आप NISM की वेबसाइट पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं कि कौन से सर्टिफिकेट का करिकुलम क्या है और बाकी सारी बेसिक डिटेल्स आप वहां पे चेकआउट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।